हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आऊं स्टफ कूल का न्यूट्रॉन 33। ये एक 33 वाट का अभी तक का सबसे छोटा वॉल चार्जर है, एडेप्टर है। इसमें यूएसबी टाइप ए पोर्ट भी है और टाइप सी पीडी सपोर्टेड पोर्ट भी है। तो आइए दोस्तों आज करते हैं इस चार्जर को अनबॉक्स, देखते हैं इसके फीचर्स को, डिजाइन को, परफॉर्मेंस को और फाइनली ये भी देखते हैं कि क्या ये छोटा सा चार्जर सच में 33 वाट का है। तो चलिए आज देखते हैं ये सब। आइए सबसे पहले देख लेते हैं इसके डिब्बे को और करते हैं इसको अनबॉक्स। स्टफ कूल का न्यूट्रॉन 33 आता है कुछ इस टाइप की पैकिंग में। कैसा ये चार्जर है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसमें यूएसबी टाइप ए पोर्ट के साथ साथ टाइप सी पोर्ट भी है जो कि पीडी को सपोर्ट करता है। बॉक्स में एमआरपी है 2999 रुपीज। इनपुट और आउटपुट में ये किन किन वोल्टेजेस को सपोर्ट करता है यहाँ पर पढ़ने को मिल जाएगा। आउटपुट में ये टाइप सी पोर्ट से मैक्सिमम 20 वोल्ट एट 1.5 एम्पियर मतलब कि 33 वाट तक दे सकता है। टाइप ए पोर्ट पर 20 वोल्ट एट 1.5 एम्पियर। पीपीएस में ये 3.3 वोल्ट से लेकर 11 वोल्ट एट 3 एम्पियर। स्मार्ट आईसी ऑटो डिटेक्शन फंक्शन भी है, साथ में ओवर वोल्टेज, ओवर टेम्परेचर और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन भी है। कहाँ ये बना हुआ है आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। तो ये है बॉक्स जिसमें ये चार्जर आता है। चलिए अब करते हैं इसको अनबॉक्स। बॉक्स में है बस ये एक छोटा सा चार्जर। वाओ अमेजिंग, इतना छोटा सा साइज और ये 33 वाट का चार्जर है। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं बेसस के इस 30 वाट के चार्जर से तो आप साइज देख लीजिए। ये है 30 वाट का बेसस का चार्जर और ये है स्टफ कूल का 33 वाट का चार्जर और यहाँ पर asus का ये 30 वाट का। साइज देख लीजिए। जज कर पाना काफी मुश्किल है कि क्या सच में ये चार्जर 33 वाट आउटपुट देगा और देगा तो कितने लंबे समय तक देगा। चलिए तो हम लोग आगे टेस्ट करेंगे। आगे की साइड को दो पिंस हैं जो कि इंडियन स्टैंडर्ड को सपोर्ट करती है, मतलब कि आप इसको इंडियन सॉकेट्स में इस्तेमाल कर सकते हो। बिस सर्टिफाइड है, मेड इन चाइना प्रोडक्ट हो गया। स्टफ को लिखा हुआ है, यहाँ पे भी सेम थिंग है। यहाँ पर इसकी इनपुट आउटपुट्स के बारे में बताया गया है और यहाँ पर है इसकी आउटपुट्स। ऊपर की साइड को है यूएसबी टाइप सी पोर्ट जो कि पीडी 33 वाट को सपोर्ट करता है और नीचे की साइड को है यूएसबी टाइप ए पोर्ट। तो लुक एंड डिजाइन वाइज तो दोस्तों काफी छोटा सा कॉम्पैक्ट ये चार्जर है। चलिए दोस्तों अब चेक करते हैं इसकी आउटपुट्स को। टेस्टिंग पर्पस के लिए मैं विट्रन के इस U3 का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये एक मेरा नया यूएसबी टेस्टर है। इसके बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हो तो इसका जो लिंक है मैं आपको आई बटन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप नहीं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर लें। आइए सबसे पहले टाइप ए पोर्ट को देख लेते हैं। इसका टाइप ए पोर्ट एप्पल की 5 वोल्ट एट 2.4 एम्पियर, सैमसंग DCP, क्वालकॉम क्विक चार्ट 2.0 में 5 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, क्वालकॉम क्विक चार्ट 3.0 में अप टू 20 वोल्ट, सैमसंग की एडेप्टिव फास्ट चार्जिंग 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, एफसीपी में ये 5 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, एससीपी में ये 3.3 से लेके 5.5 वोल्ट एट 5 एम्पियर मतलब कि 23 वाट तक सपोर्ट करता है। चलिए अब टाइप सी पोर्ट को भी देख लेते हैं। इसका टाइप सी पोर्ट पीडी 3.0 में 20 वोल्ट एट 1.5 एम्पियर मतलब कि 33 वाट, पीपीएस में 33 वाट, फिक्स में 5 वोल्ट, 9 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट और 20 वोल्ट को सपोर्ट करता है। पीपीएस में 3.3 से लेके 11 वोल्ट एट 3 एम्पियर। एप्पल की 5 वोल्ट एट 2.4 एम्पियर, सैमसंग DCP, क्वालकॉम क्विक चार्ट 2.0 में 5 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, क्वालकॉम क्विक चार्ट 3.0 में अप टू 20 वोल्ट, क्वालकॉम क्विक चार्ट 4 प्लस को भी ये सपोर्ट करता है। सैमसंग की एडेप्टिव फास्ट चार्जिंग 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, एफसीपी में ये 5 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, एससीपी में ये 3.3 से लेकर 12 वोल्ट एट 2 एम्पियर मतलब कि 23 वाट, एमकेटी में ये PE 1.1 और 2.0 को सपोर्ट करता है। मेरा ये टेस्टर तो बता रहा है कि सच में ये 33 वाट का PD 3.0 और पीपीएस सपोर्टेड वॉल एडेप्टर है। चलिए एक बार इसकी आउटपुट वाटेजेस को भी देख लेते हैं। मैं अपने इस डिजिटल लोड का इस्तेमाल कर रहा हूं टू चेक आउटपुट वाटेज और मॉनिटर करने के लिए मैं सेम विट्रन के U3 का इस्तेमाल कर रहा हूं। आइए सबसे पहले टाइप ए पोर्ट को देख लेते हैं। इसका टाइप ए पोर्ट इस समय 5.14 वोल्ट पर 3 एम्पियर मतलब कि 15.68 वाट तक दे रहा है। आइए करंट को
आगे बढ़ाते हैं। मैक्सिमम ये 5.13 वोल्ट पर 3.55 एम्पियर मतलब कि 18.25 वाट तक दे देता है एट 5 वोल्ट। आइए अब देखते हैं 9 वोल्ट पर। चलिए प्रोटोकॉल को 9 वोल्ट पर सेट कर देते हैं। चलिए अब लोड को कनेक्ट करते हैं। इस समय 9.15 वोल्ट पर 3.59 एम्पियर मतलब कि 32.86 वाट इस एडेप्टर से हमें आउटपुट में मिल रहे हैं। चलिए करंट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। 32.95 मैक्सिमम 32.95 वाट तक हमें मिले हैं। और आई थिंक कि मैं ज़्यादा अगर बढ़ाऊं शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन ऑन हो जाती है। चलिए अब देखते हैं एट 12 वोल्ट। इस समय 11.572 वोल्ट पर 3.05 एम्पियर मतलब कि 35.26 वाट हमें इस एडेप्टर से मिल रहे हैं। और अगर मैं करंट को आगे बढ़ाता हूं तो मैक्सिमम ये 35.7 वाट तक जाता है और उसके बाद वोल्टेज गिरना शुरू हो जाती है। चलिए अब देखते हैं एट 20 वोल्ट। मैक्सिमम ये 20.08 वोल्ट तक जा रहा है। इस समय 18.6 वोल्ट पर 1.93 एम्पियर मतलब कि 36 वाट मुझे इस एडेप्टर से आउटपुट में मिल रहे हैं। डेफिनेटली इसका टाइप ए पोर्ट 33 तो क्या 33 से कहीं ज्यादा अप टू 36 वाट तक डिलीवर कर देता है। चलिए अब टाइप सी पोर्ट को भी देख लेते हैं। इस समय इसके टाइप सी पोर्ट से 4.9 वोल्ट एट 3.53 एम्पियर मतलब कि 17.3 वाट मिल रहे हैं। और अगर मैं इससे ज़्यादा पर जाता हूँ तो ये ऑफ हो जाता है। चलिए अब 9 वोल्ट पर देख लेते हैं। इस समय 8.93 वोल्ट पर 3.5 एम्पियर मतलब कि 31.2 वाट इससे हमें मिल रहे हैं। और अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो ये मैक्सिमम 31.8 वाट तक जाता है और उसके बाद ऑफ हो जाता है। आइए अब देखते हैं 12 वोल्ट पर। इस समय 11.96 वोल्ट पर 2.85 एम्पियर मतलब कि 34.17 वाट 12 वोल्ट पर हमें मिल रहे हैं। चलिए देखते हैं कि आगे कहाँ तक जाता है। और तो अराउंड 34-35 को तो ये आराम से क्रॉस कर गया था। चलिए अब देखते हैं 20 वोल्ट पर। इस समय 19.79 वोल्ट पर 1.7 एम्पियर मतलब कि 33.72 वाट हमें इस एडेप्टर से मिल रहे हैं। चलिए देखते हैं कि आगे कहाँ तक जाता है। 34.2 वाट 34.6 वाट तक ये मैक्सिमम गया था। इसका टाइप सी पोर्ट भी आराम से 33 वाट आउटपुट में दे देता है। मैक्सिमम ये जाता है 34.6 वाट तक एट 20 वोल्ट। तो नो डाउट ये जो एडेप्टर है ये 33 वाट तो आउटपुट में दे देता है। अब सवाल ये बनता है कि कितने लंबे समय तक ये 33 वाट आउटपुट में दे सकता है और इन दैट केस ये कितना गर्म होगा। चलिए इसको भी देख लेते हैं। इस समय मैं इस एडेप्टर से 14.9 वोल्ट एट 2 एम्पियर मतलब कि 30 वाट आउटपुट ले रहा हूँ। आइए देखते हैं कि अगर मैं लंबे समय तक इससे 30 वाट आउटपुट में लेता हूं तो ये कितना गर्म होता है। इस समय इसका टेम्परेचर है अराउंड 47 डिग्री सेल्सियस। A few moments later. आधे घंटे से ज़्यादा समय हो चुका है इसको 15 वोल्ट 2 एम्पियर पर आउटपुट देते हुए मतलब कि 30 वाट आउटपुट देते हुए। आइए अब देखते हैं कि इसका टेम्परेचर कितना राइज किया है। तो इस समय एडेप्टर का टेम्परेचर पहुंच चुका है 56.7 डिग्री सेल्सियस तक, जो कि काफ़ी गर्म है। और इसका जो USB पोर्ट है वो भी गर्म हुआ है और यहाँ का टेम्परेचर पहुंचा हुआ है 54 डिग्री सेल्सियस। तो जो इसका साइज है और जितने ये आउटपुट देता है 33 वाट, उसके हिसाब से देखा जाए तो 56-57 डिग्री सेल्सियस कोई ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है। तो इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ प्रोटोकॉल्स, इन टर्म्स ऑफ वाटेज और सबसे बढ़कर इन टर्म्स ऑफ साइज, ये प्रोडक्ट डेफिनेटली लेने लायक प्रोडक्ट है। तो अगर आपको छोटे पैकेज में 33 वाट की आउटपुट चाहिए तो डेफिनेटली आप इस वॉल एडेप्टर को, स्टफकूल के इस वॉल एडेप्टर को ले सकते हो।
तो मैं तो इसको रेकमेंड करूंगा। बाकी आप बताइए कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा। अगर आप इस प्रोडक्ट को मंगवाना चाहते हो तो इसका जो लिंक है मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां पर जाके इसको खरीद सकते हो। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जाने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर कर ही रहे तो साथ में जो बेल आइकन है, घंटे वाला जो निशान है, उसको ऑल करके बजा जाना, ताकि आप लोगों से मेरी कोई फ्यूचर अपडेट, कोई फ्यूचर स्टेप की वीडियो मिस ना हो पाए। नमस्कार, बाय बाय।